हाय, आज कहानी सुनते हैं फिर से पंचतंत्र से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका नाम है द ब्लू जैकल। ब्लू का मतलब नीला और जैकल का मतलब आपका लोमड़ी। ठीक है, तो नीले लोमड़ी की कहानी सुनते हैं। और आपको याद होगा कि हम लीडरशिप लेसन्स, मैनेजमेंट लेसन्स, एंटरप्रेन्योरियल लेसन्स जो है वो ऐसी कहानियों से हम निकाल रहे हैं। तो आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसकी जो गलतियां हैं, इसका जो लेसन है आपके लिए, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, और आपके लिए अगर आप लीडर हैं और अगर आप मैनेजर हैं तो आपको बहुत काम आएगा। एक दिन एक लोमड़ी घूम रहा था यहाँ वहां एक गांव के पास, ढूंढ रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो वहां पर उसने देखा एक धोबी को नदी के पास वो कपड़े धो रहा था। वो कपड़े धोता और जो सफेद कपड़े हैं उसको अच्छी तरह से धोता, फिर जाकर एक बकेट जहां पर नीला कलर का पानी होता था उसमें डुबाता, फिर उसे सुखाता। अब ये नीला कलर का जो पानी था बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ऐसा रंग तो कहीं और उसने लोमड़ी ने कभी नहीं देखा। और आपको याद होगा ना, बचपन में मम्मी हमारे यूनिफॉर्म्स जो है व्हाइट कलर की वो पहले तो धोती थी और उसके बाद वो नीले में डुबाती थी उसे, और फिर वो ब्लू कलर का कपड़ा निकलता था, ब्लू कलर का यूनिफॉर्म निकलता था। बिल्कुल वैसे वही वही था, बड़ा सा बकेट। तो जब खत्म हुआ धोबी का पूरा काम तो उन्होंने जो बचा हुआ नील था उसी बकेट में डाल दिया और वो कपड़े होकर चला गया वहां पर सुखाने के लिए और बांटने के लिए। अब वो नीला कलर पानी वहीं पड़ा था, डार्क ब्लू कलर का पानी। और जो लोमड़ी था बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको लग रहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसमें खुद के देखता हूँ, लगता है कुछ अलग ही मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो गया वहां पर और उसे छलांग लगाई उस बकेट के अंदर, उस टब के अंदर। नीला रंग था, एक्चुअली तो सब पानी ही था। लोमड़ी बहुत देर तक तैरता रहा, सूंघता रहा, उसे चखता रहा, उसको तो सब पानी ही नजर आया। लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर इतनी देर तक था तो उसका पूरा बॉडी बन गया ब्लू कलर। वो बाहर जब निकला तो देखा, अरे मैं तो बिल्कुल ब्लू कलर का हूँ। बोलता, अरे वाह, ये भी कुछ नया रूप है, बहुत नया रंग है, इसे लेकर मैं भी जंगल पे जाऊंगा और थोड़ा रोब जगा जताऊंगा लोगों को। तो वो एकदम कॉन्फिडेंटली जंगल की तरफ जा रहा था। सबसे पहले उसे मिला शेर। शेर जो जंगल का राजा है। उसने उस ब्लू कलर लोमड़ी को देखा और चिल्लाया, चीखा, बोला, हे भगवान, ये क्या मॉन्स्टर है, ये कौन है, ये कौन है, दौड़ो भागो दौड़ो भागो। सबसे पहले शेर दौड़ने लगा। उसका डर देखकर सारे लोग फिर डर के भागने लगे। तो कोई यहां से दौड़ रहा है, कोई वहां से दौड़ रहा है, यहाँ लोमड़ी के दोस्त दौड़ रहे हैं, यहाँ पर कौन है, मतलब टाइगर दौड़ रहा है, एलिफेंट दौड़ रहा है, जिराफ दौड़ रहा है, कैमल दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं। सबसे आगे दौड़ रहा है अपना शेर। जब ये लोमड़ी ने देखा कि सब उससे डर रहे हैं तो उसने बोला, कहां भाग रहे हो दोस्त, रुक जाओ, मत दौड़ो मत दौड़ो। भगवान ने मुझे साक्षात यहां भेजा है ताकि मैं आप लोगों की देखभाल कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अपना आशीर्वाद दे सकूं, अपना ज्ञान बांट सकूं। तो आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर बैठूंगा, आप मेरी सेवा करिए और मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही विचित्र प्राणी हूं। और जब इन्होंने ये सुना तो सबसे पहले शेर आया, हाथ जोड़े, महाराज आपको तो देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ मेरा दिल, आप बैठिए यहाँ पर, आप कोई तकलीफ मत उठाइए, हम सब आपकी देखभाल करेंगे। तो सबसे पहले लोमड़ी ने तो कहा कि देखिए, आपके जंगल में ना इस शनि का कुछ शारो है, तो सबसे पहले सारे जो लोमड़ी है ना उसको यहाँ से निकाल दो, जंगल से निकाल दो। ऑब्वियसली डर रहा था ना कि पहचान लेंगे मुझको। तो सबसे पहले तो लोमड़ी को उन्होंने भगा दिया। उसके बाद रोज बैठे रहते और ऐसे एक्टिंग करते जैसे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और उनकी सेवा होती रहती। लोग आते, उनको फल खिलाते, कोई आता उनको नॉनवेज खिलाता, कोई उनको मीट खिलाता, कोई पानी पिलाता, उनकी सेवा करता, कोई पैर दबाता, कोई उनका सिर दबाता, ठीक है, और उनको खूब देखभाल करते। तो जब बहुत दिन बीत गए तो पास वाले जंगल से एक लोमड़ी वहां से गुजर रहा था और उसने यहाँ पर बस ऐसे ही, क्योंकि बड़ा सुंदर जंगल था, तो उसने अपनी आवाज शुरू की, जोर से उसने भौंकना शुरू किया। भौंकना ही कहते हैं, जो भी जकल करते होंगे वो आवाज निकालने लगा। अब ये अपना जो लोमड़ी थे वो तो बिल्कुल मतलब हैबिट से, यू नो हाउ इट इज, अपने हैबिचुएटेड है उस आवाज से। द मिनट उसने वो आवाज सुनी, उसने भी यहाँ से आवाज निकाली। उसने आवाज निकाली तो सब लोग सडनली देखकर चौंक गए, बोले कि हैं, हमारा ये संत बाबा ऐसे क्यों आवाजें निकाल रहे हैं। सडनली वो पहचान गए, अरे ये तो लोमड़ी है, और ये तो सिर्फ नीला कलर का लोमड़ी है, ये तो मक्कार, मैनिपुलेटिव कनिंग लोमड़ी हमको इतने दिन तक उल्लू बनाता रहा। और उसके पीछे दौड़ के उसको मार मार के भगाने लगे और वो बेचारा डर के, मतलब उस जन को छोड़कर भाग गया। लेकिन 6 महीने तक या 8 महीने तक जो उसने खाया पिया और वहां पर जो उसने एक माहौल तैयार किया था, ठीक है, उससे तो राजा के ऊपर लोगों का विश्वास ही उठ गया। तो हमारे लिए इसमें एक लीडरशिप लेसन क्या है? लीडरशिप लेसन ये है कि कई बार हम लोगों को रिक्रूट करते हैं उनको देखकर, उनके रंग को देखकर, उनके ग्रूमिंग को देखकर, उनकी भाषा को देखकर, उनकी इंग्लिश के चटर पटर कम्युनिकेशन को देखकर।
तो हम वो देखकर बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और हम ऐसे लोगों को पूछने लगते हैं, उनको इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं, ठीक है। बाकी लोग को इग्नोर करते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इफ यू आर बिजनेस ओनर, ये गलती तो आपने जरूर की होगी कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है वो सेकेंडरी है, लेकिन बात कितना अच्छा करता है, दिखना कितना अच्छा है, वो ग्रूमिंग कितना अच्छा कर रहा है, मतलब ये देखकर हम उसको एक भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। 6-8 महीने के बाद पता चलता है अरे ये बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट नहीं है। और तब तक तो जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया, आपके ऊपर का जो रिस्पेक्ट वो भी गिर जाता है। वो आदमी ऑब्वियसली जो सिर्फ बोलता है, उन्होंने तो बहुत सारा वहां पर हलचल बचाकर बिल्कुल डिस्कॉर्ड पैदा करके वो तो चला जाता है। आप जब भी निकालते हैं उसको 6-8 महीने के बाद, तब तक तो जो नुकसान होना था 8 महीने का वो तो हो चुका होता है। तो लेसन तो ये है कि एक, जब भी आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं, सबसे पहले लोगों को देखकर, उनका शक्ल देखकर, उनका ड्रेस देखकर रिक्रूट ना करें। सेकंड, वो जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ उसे देखकर आप उनको रिक्रूट ना करें। और तीसरा, वे रिक्रूट करने के पहले बहुत ध्यान से लोगों को देखें कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। और अगर किसी को नया ला रहे हैं जो ऐसे हैं, तो उनको भगवान की तरह ट्रीट ना करें, उनको मौका दें चमकने का, उनका कॉम्पिटेंस पहले परखें और उसके बाद उनको इंपॉर्टेंस दें। तो बस ये 3-4 लेसन्स हैं ये ब्लू जैकल की कहानी से। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली कहानी के लिए बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।